उससे मुतालिक इस वक्त सेनेटर आजम स्वाति साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल आजम स्वाति साहब, फुल कोर्ट बेंच के हवाले से तो जो दलाइल दिए गए हुकूमती वकला की जानिब से वो कोई तसल्ली बख्श नहीं थे। किस तरह देख रहे हैं इस सारे मामले को, सुबह से अब तक जो कार्रवाई अदालत में जारी है और जो कुछ बयानात सामने आए हैं? जी आजम स्वाति साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी आजम साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि फुल कोर्ट बेंच के लिए हुकूमती वकला कुछ मुतमईन करने वाले दलाइल नहीं दे सके और दरखास्त मुस्तरद भी हो गई है। किस तरह देखा आपने सारी कार्रवाई को सुबह से अब तक? मैं वही कह रहा हूँ कि आज सुबह से मैं बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में था, मैंने सारे दलाइल को जो है सुना है। कोई बहाम नहीं है। आर्टिकल 63A(1)(b) के अंदर बाकायदा एक प्रोसेस बताया गया है कि पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक वो दिया जाता है, उसी तरीके से जो है वोट दिए गए हैं। तो जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सारे जो है, अली जफर ने ये बताया, आपके इरफान कादर ने कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जिसमें वो जस्टिफाई कर सकें कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच बनाने का इस इम्पोर्टेड हुकूमत का एक ही मकसद है कि जितना डिले हो सकता है उसको किया जाए, और वो हमारे अख्तियार में है नहीं। वो चीफ जस्टिस के अख्तियार में है कि वो फुल बेंच बनाता है, 5 का बनाता है, 7 का बनाता है, कि 3 सुनते हैं। और मेरा ख्याल है आप उसने फैसला कर दिया कि यही 3 जजेस जो है सुनेंगे। हाँ, अगर ये जो आपका केस चल रहा है उसके दौरान में अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो इतनी मुश्किल हो समझने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि हम फिर जो है फुल बेंच बनाने का करें। लेकिन बिल्कुल सादा जैसा सवाल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से लिखा गया उसके अंदर किसी किस्म का कोई अबाम नहीं है कि एक आम और सरसरी इबारत को न तो अदालत इंटरप्रेट कर सकती है और न जो है ये फुल बेंच की तरह भेज सकते हैं, इसलिए कि कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं। अच्छा, सवाल ये है जी, और उन्होंने वो जो बना रहे हैं कि जी डायरेक्शन जो है आपकी आनी चाहिए थी, डायरेक्शन आपकी पार्लिमानी कमेटी की तरफ से नहीं, उसके हेड की तरफ से आनी चाहिए थी, जबकि हेड की तरफ से डिक्लेरेशन की सूरत के अंदर जो है वो आता है, वो सेकंड स्टेज। इसी के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे कंफ्यूज है। उसी तौर पे उनका जो डिप्टी स्पीकर था उसने जो रूलिंग दी और उसने बाकायदा मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस पैरक की वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, जो वहाँ पे है ही नहीं। अच्छा आजम स्वाति साहब, ये तो मामला जो इस वक्त कोर्ट में है, क्योंकि अभी तक भी दलाइल भी दिए जा रहे हैं, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, अब देखना ही है कि कोर्ट आज फैसला करती है या क्या करती है। लेकिन एक मामला जो बाहर लगा हुआ था, पूरी अदालत, सुबह आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखा कि जिस तरह से वहाँ से पूरी ये कैंपेन चलाई गई, आपके खिलाफ तो चलती है लेकिन आज वो अदलिया के खिलाफ पूरी कैंपेन थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं सर, इस सारे अमल में? मैं तो इसको देख रहा हूँ, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि एक कन्विक्टेड मरियम, अदालत की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं, इमरान खान की तरफ से नहीं, अदालत की कन्विक्टेड खातून जिसकी कोई मॉरलिटी नहीं है, जिसका कोई किरदार नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूज करते हुए सारे जितने चोर और डाकू थे उसने अपने साथ बिठाया और उसके बाद जो है फिर जो कैरेक्टर एसेसिनेशन की। तो ये क्या है, ये हरबा क्या है? ये हरबा ये है कि इदारों के ऊपर उन्होंने एक जरगमाल उनको बनाना है, उनके जरिए से जो है इस मुल्क को लूटना है, उसके जरिए से इसकी मईशत को तबाह करना है, और कर चुके हैं, ये सारा कुछ कर चुके हैं। ये अपने कारोबार के लिए आया है, ये आम आदमी को रिलीज देने के लिए नहीं आया। जिस तरीके से ये नेब के केस खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने नेब का चेयरमैन जो उसका तकर्रर किया, जिस तरीके से उन्होंने वो पेशावर का जो लोटा है उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन बनाया, तो ये सारे उसी तनाजर के अंदर हैं। इन्होंने मुल्क की खैर ख्वाही नहीं, अवाम की खैर ख्वाही नहीं, माशी तबाही नहीं, इन्होंने अपने आप को रिलीफ देना है। और जिस तरह ये पैदा हुए हैं हुकूमत करने के लिए, अब ये देख लें, एक इमरान खान और पब्लिक के खिलाफ, पाकिस्तान की पब्लिक के खिलाफ, एक कौम के खिलाफ, जो इमरान खान की लीडरशिप के अंदर एक कौम बन चुकी है, उसके अलावा ये सारे इकट्ठे हो गए। सही।
लेकिन आजम साहब जितना बड़ा कारोबार बंद हो गया, जितना बिल्कुल कारोबार बंद हो गए, जितना बड़ा सियासी डैमेज इनको इस सारी सूरत हाल में हो रहा है बाय हुक और बाय क्रुक, ये किसी सूरत नहीं चाहते कि पंजाब इनके हाथ से जाए। आपको क्या लगता है? मेरी नज़र में मेरी राय तो ये कि अगर ये फुल कोर्ट बन भी जाता अगर, तो इन्होंने उस सूरत में भी कोई ना कोई चीज़ निकाल लेनी थी, फैसले को किसी सूरत कबूल नहीं करना था, क्योंकि जजेस तो फिर ये फुल कोर्ट में भी शामिल होते हैं ना अगर बन भी जाता तो। ये सवाए हमजा कुकड़ी जो है उसकी वजारत के, उसकी लूटमार के, उसके तहत जो है पंजाब की 12 करोड़ लोगों को रखने के, इसके अलावा इनका कोई मतमय नजर। बिल्कुल जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप कुछ भी कर लेते हैं, इनको कोई चीज कबूल नहीं है। इसलिए जो है जो इदारे आप मुख्तदर इदारे जो है इनको लेके आए, अभी उनकी सोच को देख रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि 3 महीने के अंदर आज आपका डॉलर जो है 232 रुपए, और आज आपका LC जब खुलती है तो वो 243 रुपए के ऊपर जो है उसको ऑनर करते हैं। ये तो सूरत की हालत है। पाकिस्तान का डेट कहाँ से कहाँ चला गया। लोड शेडिंग को देखें, महंगाई को देखें। सही। अच्छा आजम साहब, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात साहब ने फरीक बनने की दरखास्त दी और इस सारे मामले में, और ये मामला जो है वो सबके सामने ओपन एंड शट केस है, जिस तरीके से अदालत इसको लटकाना भी नहीं चाह रही और चाह रही है कि जल्द से जल्द इसका फैसला भी किया जाए, उनका फरीक बनना और जो भी बात फिर वो वहां जाकर कहेंगे जस्टिफाई करने के लिए अपने सारे एक्ट को, उनका किरदार आप फिर किस तरह का देख रहे हैं आगे? मैं तो उनके किरदार की वजाहत जो है खुद खुरम दस्तगीर ने कर दी थी कोई बहरहाल में 1 महीना पहले। उसने कहा हम सबको इकट्ठा इसलिए किया गया है कि हम सारे डिस्क्वालीफाई हो रहे थे। बोले डिस्क्वालिफिकेशन जो है कानून और कायदे के मुताबिक होता है, ऐसा तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता किसी को भी। मुकदमा जो है एक खास तरतीब के मुताबिक जो है मुकदमे जो है उसका इंदराज होता है, और इसके खिलाफ तो जो मुकदमा आते हैं अक्सर उसमें हमारी हुकूमत के आने से पहले के हैं। तो इसलिए इनका इकट्ठा होना जो है, देखे ना, इनका सियासी किबला एक नहीं है, लेकिन आज इमरान खान से और मुल्क के पाकिस्तान के अवाम से ये इतने खाइफ हैं कि ये सिर्फ एक ही चीज चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हुकूमत पे रहें। हम क्या चाहते हैं? हम कतन भी ये नहीं चाहते कि इमरान खान को वजीर आज़म बनाए। हम ये चाहते हैं कि इस सियासी और माशी तातल के अंदर, इस तबाही के अंदर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, नए मैंडेट की तरफ जाए, लोगों को फैसला करने दें कौन हुकूमत करेगा। अब इससे क्यों डर रहे हैं? डर इसलिए रहे हैं कि आप जो हशर इनका पंजाब के अंदर हुआ है, खासकर लाहौर की जो है 4 सीटों में हुआ है जी, और हमारी 17 सीटों में से 2 सीटें जो है इन्होंने जिस तरीके से कंप्रोमाइज उस पर जो है इन्होंने किया है, जिस तरीके से जो है हमें हराया है, जिस तरीके से अपने हक में फैसला दिलाया, वो भी सबके सामने। तो इसलिए ये 3/4 मेजॉरिटी से हम इंशाल्लाह ताला ज्यादा आएंगे अगर ये हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। कराची में क्या बात थी? क्या इससे पहले कभी बारिश के ऊपर जो है आपने अपने इलेक्शन को पोस्टपोन किया है? नहीं किया। वजह यह है कि इस वक्त अवाम एक इमरान खान की क़यादत के अंदर एक कौम बन चुके हैं, और वो एक ही बात करते हैं कि चोरों डाकुओं से जो है आपकी जान छुड़ाई जाए। और इतनी तान की नहीं, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी जो है 13 पार्टियां इकट्ठी हुई और उनको शिकस्त हुई बुरी तरह। अब वो दीवार के ऊपर जो राइटिंग है उसको पढ़ चुके हैं, वो देख चुके हैं कि अब इनका क्या हशर होने वाला है। उसी डर और खौफ के तातल के ऊपर जो है ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, वरना इस सारे मुआशी और सियासी तातल जो है उसका जो बहरान पैदा हो चुका है, उसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। कतन हम ये नहीं कहते कि इमरान खान को जो है वजीर आज़म बनाया जाए, जो जीतेगा वो वजीर आज़म बने, लेकिन उसकी तरफ जाना नहीं है उन्होंने। इसलिए कि उन्होंने तो जितना दिन लगा सकते हैं वो इस मुल्क को लूटने के लिए जो है वो दिन, घंटे और वक्त जो है लगाए। सुबह देखें पूरी जो चोर थे एक के ऊपर जो है केसेस है, और वो सारी दुनिया हंस रही है कि क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ की क़यादत जो है ये चोर टोला, ये डाकू टोला जो है ये करेंगे। तो इसलिए इनके चेहरों से लोगों को नफरत हो चुकी है। देखना इनको जो है मकसूद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से खुरम दस्तगीर ने कहा था कि हमारी तो सियासत खत्म हो रही थी, इसलिए हम सब जो है मिल गए हैं इसके खिलाफ,
और एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को जो है हटाना। आज वो जो उसका है ANP का वो जो डाकू है, वो देखे क्या है, जो पेरोल पे जरदारी से पैसे लेता है, वो एमल वली है कि क्या है। उसके दादे को देखिए, उसने कैसी जो है किस तरीके से अपनी जो है सियासत की, मुल्क की खिदमत की एक नजरिया। साहब एमल ने तो आज ये बात की, एमल वली खान साहब ने, कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को ठिकाने लगाना होगा। कौन सा ठिकाने लगाने की बात हो रही है? यही बात जो है, वो जो क्रिमिनल लेडी है मरियम, उसने भी पहले की है। इनके लिए अगर ये हो, इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान खान की जान को खतरा है, इसलिए हर इदारा कह रहा है, पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि इनके रास्ते के अंदर जो है एक बहादुर, एक दयानतदार लीडर आगे खड़ा है, जो इनको एक आंख नहीं बाता और जिसके ऊपर जो है पूरी कौम यकजा हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है कि उन्होंने खुद मुख्तियारी का हक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिया है, और फिर उसके तहत हुकूमत का हक जो है लोगों का है। ये सारी चीजें उसी तनाजर के अंदर हैं। इसलिए एमल वली को क्या है, वो तो पेरोल के ऊपर है जरदारी। लेकिन आजम साहब, एक अच्छी बात ये है कि जो भी सारा बहरान है, सियासी बहरान, मुआशी बहरान, जजेस की नज़र इस पर है, क्योंकि जज साहब कह रहे हैं समात के दौरान कि जिस तरह एक आम शहरी परेशान है मईशत की वजह से, हम भी परेशान हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकले, और हम सारी रात भी बैठने को तैयार हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि बिल्कुल लटकाया नहीं जा रहा, लिंगर ऑन नहीं किया जा रहा, और कहा जा रहा है कि भी आप दलाइल मुकम्मल करें, हम ना बैठें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।